हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में क्या बात की थी तो पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता होगी। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, पहले वो देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना। जो भी पहले लेक्चर में देखा है उसके आगे की कंटिन्यूटी है। तो पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था, तो अपन ने आज डोमेन की बात की थी, रेंज की बात की थी। तो मैं फटाफट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते जाता हूँ और तुम लोग डोमेन और रेंज बताते जाओ। y बराबर साइन इनवर्स x। डोमेन क्या है इसकी, मतलब x की क्या वैल्यू रखोगी, y डिफाइन हो तो डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू। ओके, ये पहला कॉलम अपन बना रहे हैं डोमेन का, ये बना रहे हैं डोमेन का। ओके, और ये कॉलम बना रहे हैं अपन रेंज का। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज थी वो अब इसकी क्या हो जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन। रेंज में अपन ने क्या किया था, उस पूरे फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन था, पहले उसको करा अपीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होगा तो मैनी वन फंक्शन है और मैनी वन फंक्शन का कभी भी तुम क्या नहीं निकाल सकते हो, इनवर्स। तो पहले मैंने उस फंक्शन को किस में कन्वर्ट किया, 1 में। 1 में मैंने क्या करा कि यार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो तो पूरा x बिलोंग्स टू r, मतलब y बराबर साइन x, तो इसकी जो डोमेन थी x बिलोंग्स टू r, ये तो पूरे रियल वैल्यूज पे डिफाइन था। मतलब जब इनवर्स बना था तो y बिलोंग्स टू क्या आता, r, मगर x बिलोंग्स टू r तो मैनी वन फंक्शन था। तो मैंने x बिलोंग्स टू क्या करा, पहले -π/2 से π/2 में देखना चाहा, मतलब उसको मैंने फंक्शन को बाउंड कर दिया किसी एक इंटरवल में, -π/2 से π/2। तो y बिलोंग्स टू क्या आया, -π/2 से π/2। क्लियर ये बात, ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सेकंड, y बराबर cos इनवर्स x, लिखते जाओ जल्दी इसकी डोमेन रेंज। y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x, y बराबर cosec इनवर्स x और y बराबर sec इनवर्स x। तो मैंने एक चीज बताई थी कि देखो डोमेन लिखना तो बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो जो रेंज तुमने याद कर रखी है, cos इनवर्स x की, cos x की रेंज, y बराबर cos x की रेंज, y बराबर cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 से 1। y बराबर tan x की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट वाला, उसकी जो वो थी रेंज, वो क्या थी, y बिलोंग्स टू r, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r। cot x की रेंज क्या थी, x बिलोंग्स टू r। सिमिलरली ये इसकी रेंज क्या थी, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसकी भी सेम, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर, है ना। अब रेंज का मैंने तरीका क्या बताया था, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x। -π/2 से π/2 ही चलते हैं, cos में नहीं, सॉरी tan में लिखो, साइन वाला, tan वाला और cosec वाला। tan वाला -π/2 से π/2, अंतर क्या आ जाता है, ओपन इंटरवल लगता है। ओके, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। cosec इनवर्स x में -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल पर 0 को गायब करना रहेगा। ओके, cos इनवर्स x की रेंज अपन ने निकाली थी, y बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो cot इनवर्स x की रेंज क्या हो गई, y बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल, और sec इनवर्स x की रेंज y बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। ओके, क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 को गायब कर दो,
ओके, तो बेसिकली 135 -π/2 से π/2 चलते हैं। ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी, इस तरीके से याद रख लो। ओके, तो गलती नहीं करोगे। -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल साइन इनवर्स एक्स की रेंज। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 ओके क्लोज्ड इंटरवल, उसमें से जीरो वाले को माइनस कर दो, तो -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, उसमें से अपन ने जीरो को माइनस कर दिया। और tan इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की बताओ, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, कॉट इनवर्स एक्स की 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स एक्स की 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, माइनस कर दो π/2 को। मैं क्यों डोमेन और रेंज पे इतना ध्यान देता हूँ? क्योंकि हर क्वेश्चन का बेस ये है, ये पता होगा तो आंसर निकाल पाओगे। ओके, अपन ने कल बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे, तो जो रेंज में है वही आंसर होगा। अब किसी ने बोल दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर 2π, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या होगा भाई? एक्स मतलब फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अपन जानते हैं यार साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 में घूमता है, तो उसकी वैल्यू कभी 2π तो हो नहीं सकती। तो x का अपन क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू फाई, नल सेट, x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सिमिलरली कोई बोल दे cos इनवर्स x बराबर π/2, तो अपन जानते हैं 0 से π/2 एक आता है, 0 से π नहीं, तो cos इनवर्स x कभी बोल रहा है π/2, तो x की क्या वैल्यू होगी जिस पे π/2 आता है? तो अपन जानते हैं x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो π/2 आता है, यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो y क्या आएगा? π/2। समझ गए? तो इस तरीके से इनका यूज है। ओके, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने के पहले डोमेन और रेंज 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद तुम इसको चैप्टर को आगे प्रोसीड करना। ओके, आज जो अपन चीज़ें देखेंगे ना, मैंने इसके बाद एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी डिस्कस की थी? तो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी, तो वापस से मैं उन प्रॉपर्टीज़ को लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है x। कब? जब x बिलोंग्स टू क्या हो? -π/2 से π/2। पहली प्रॉपर्टी इसी के अपन ने देखे थे कॉस इनवर्स में, जब x बिलोंग्स टू क्या हो? 0 से π। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं पता है तुम्हें? साइन इनवर्स अल्फा, मान लो इस इक्वेशन को ऐसे देखो, साइन इनवर्स अल्फा बराबर x, साइन इनवर्स अल्फा बराबर x। तो एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज बताओ कि साइन इनवर्स अल्फा बराबर x है, तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? ये बेसिकली साइन इनवर्स अल्फा की रेंज है। अरे अपन साइन इनवर्स x को इक्वल करते हैं y के, तो x की जगह अल्फा लिखा और y की जगह x लिखा है, तो x बिलोंग्स टू मतलब y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इसलिए लिखा। ये रिजल्ट कब पॉसिबल है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। जब x इस इंटरवल में होगा देन ओनली यू कैन डायरेक्टली राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिख देना। क्लियर? ऐसे तुम कॉस इनवर्स cos x को x लिख सकते हो। थर्ड, tan इनवर्स ऑफ tan x को तुम x लिख सकते हो। ऐसे तुम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, अब इधर x क्या होगा? x बिलोंग्स टू r होगा। ओके, x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो, x की कुछ भी वैल्यू हो, ओके, वो सीधे tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होगा। क्लियर? x बिलोंग्स टू r। समझ गए इतना? अब इसी के मैंने कुछ और बताए थे कि कभी साइन
साइन इनवर्स एक्स तुमको दिया है, ये भी एक्स होगा कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। cos इनवर्स x बराबर x जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। क्लियर? सॉरी, x बिलोंग्स टू r नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे x बिलोंग्स टू r नहीं आ सकता है। ये देखो tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x, मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ अल्फा बराबर x, मतलब y बराबर tan इनवर्स x को तुम लिखते हो तो y बिलोंग्स टू क्या आता है, -π/2 से π/2। क्लियर? तो इसको भी इसी तरीके से देखो, tan इनवर्स ऑफ अल्फा बराबर x, तो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से π/2। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो मैं बार बार ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली तुम x नहीं रख सकते हो। मान लो x की वैल्यू पाई होगी, x की वैल्यू पाई होगी, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई कितना होता है, tan पाई की वैल्यू 0, क्योंकि sin पाई अपॉन cos पाई 0 अपॉन -1 0, ये बन गया tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होती है, क्योंकि tan इनवर्स -π/2 से π/2 में घूमता है, तो tan इनवर्स 0 हो गया। तो क्या वो x के बराबर आ रहा है, x तो तुम्हारा पाई था, x तुम्हारा पाई था। मैंने अभी बताया tan इनवर्स ऑफ tan x x हो जाता है कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। मैंने x को क्या ले लिया, पाई, क्या इस इंटरवल में नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। समझ रहे हो? ये आंसर कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। ओके, फिर मैं तुमको सारे मतलब अलग अलग x पे क्या इसका रिजल्ट बनेगा उसका एक ग्राफ बनवाऊंगा, तो वहां तुम समझोगे। अभी तुमको केवल इतना ध्यान रखना है कि tan इनवर्स ऑफ tan x x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। क्लियर? अभी तुमने देखा जब मैंने x को पाई रखा तो ये क्या बन रहा है, 0। भाई इसको कभी मैं पाई रख रहा हूँ x की जगह, तो इधर क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ रख रहे वही आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पाई रखा, आंसर क्या है, 0। तो ये जो x है ना, ये -π/2 से π/2 है। अब यहाँ पे कुछ -π/2 से π/2 रख के देखो, सेम आंसर आएगा। x की जगह मैंने रखा π/4, x की जगह मैंने रखा π/4, तो ये बन गया tan π/4 इज 1, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan π/4, तो tan π/4 इज 1, tan इनवर्स 1 इज व्हाट, π/4। देखो x के बराबर आ गया। फाइनल आंसर तुम्हारा x के बराबर कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। क्लियर? इस तरीके से तुमको सोचना है। हाँ, 6th, tan इनवर्स x बराबर x। अब मेरे को एक चीज बताओ, tan इनवर्स x की डोमेन, tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे तुम कुछ भी रखो, यहाँ पे तुम कुछ भी रखो, x की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने x की जगह क्या रखा, मान लो x की जगह मैंने 1 रखा, x की जगह मैंने 1 रखा, तो tan इनवर्स x क्या होगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो 1 आ, तुम x की जगह कुछ भी रख लो, x की जगह मैंने रखा -1/√3, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस का क्या आएगा, ये -π/, मतलब 2π में से कितना माइनस करोगे, -π/6, दैट इज -π/6 आया इसका आंसर। जब x की जगह तुमने -1/√3 रखोगे तो -π/6, और tan ऑफ -π/6 इज व्हाट, -1/√3। देखो x के बराबर ही आएगा तुम्हारा आंसर। तो इस जगह पे तुम x बिलोंग्स टू r रख सकते हो। समझ पा रहे हो? ऐसे ही कॉसेक और सेक में भी लगा सकते हो ये आइडेंटिटी, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने पहली प्रॉपर्टी। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन होल्ड होगी। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक होगा, ये तभी आएगा जब x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक होगा, ये तभी आएगा जब x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये नोट कर लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो, इसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस की थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैंने क्या बताया था
कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। प्रॉपर्टी 2 अपन ने क्या डिस्कस की थी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। भाई एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा तभी इनवर्स उसका डिफाइन होगा। ओके, तो वो लिख दिया अपन ने। अब ये कैसे होता है, तो देखो यार x की वैल्यू मैंने कुछ भी मान ली, मैंने x की वैल्यू -1 से 1 में कुछ भी मानी, मैंने माना -1/√2। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, क्लियर है ना। ये कितना आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ओके, तो साइन इनवर्स 1/√2 इज व्हाट, π/4। ये आया LHS को सॉल्व करने से। अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या है, माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स -1/√2। तो साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू होती है -π/4, बाहर एक माइनस लगा हुआ है, क्या बना, π/4। इक्वल आ गए दोनों, समझ गए। और ये बताओ कैसे आएगी आइडेंटिटी, इस तरीके से। तुम जानते हो ना साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन थीटा। उस आइडेंटिटी को यहाँ पे सोच लो, क्लियर। अब पर कॉस में ये मत लगा देना, नहीं तो सर आपने बताया था कॉस ऑफ -θ क्या होगा, कॉस थीटा। नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1। कुछ भी रख लो, x की जगह मैंने क्या रखा, वापस से 1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 क्या बना, कॉस इनवर्स -1/√2। पहली चीज, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर आ गया पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। समझ गए, इसकी रेंज में ही आएगा ना आंसर। अब ऐसा नहीं कि -π/4 लिख दोगे सीधे, अरे उसकी रेंज में ही नहीं है, तो ये आ गया। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, दैट इज कॉस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, बराबर आ गए। तो इस तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पहला, दूसरा, तीसरा रिजल्ट। tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू r, क्लियर। कोई सी भी वैल्यू रख दो, x की जगह मैंने क्या रखा, मान लो 1/√3, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स -1/√3, दैट इज -π/6। उधर से देखोगे तो माइनस tan इनवर्स 1/√3, दैट इज π/6, और बाहर माइनस है, दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टी, मतलब ये सेकेंड प्रॉपर्टी के 3 रिजल्ट, क्लियर। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, क्लियर। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3, ये सब अपन पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ ये प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये अभी मैंने नहीं बताई थी। साइन इनवर्स x, ओके, इसको ऐसे देखो, कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बेसिकली ये जो x है ये डिफाइन होगा, देन ओनली ये रिजल्ट आएगा। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। सेकेंड, ये मैं x कैसे रखता हूँ समझ में आ रहा है ना, ये y बराबर कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। तो देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन
1 से इन्फिनिटी। अब तुम यहाँ पे x की जगह वो नहीं रख सकते हो क्या? मान लो x बिलोंग्स टू तुमने रख दिया, मतलब x की वैल्यू रख दी 1/√2, तो ये तो x सेक इनवर्स 1/√2 कभी आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो x की वैल्यू तुमको -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो वो हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है? पाई अपॉन जानते हो तुम, पाई/3। 60 डिग्री को रेडियन में पाई/3 लिखोगे ना। अरे ये कैसे निकाला कॉस इनवर्स 1/2? कल बताया था ना, इसको मान लो थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होगा? जब थीटा पाई/3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से समझ पा रहे हो? तो यार ये नोट कर लेना, है ना। ये हो गए 2 रिजल्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 के। थर्ड रिजल्ट, tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/x जब x ग्रेटर देन 0 हो। जब x लेस देन 0 हो तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब इसमें 2 रिजल्ट होते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 हो तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x हो जाए। तुम देख लो, जब तुम x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 तो ये आया पाई/4, tan इनवर्स 1/x भी पाई/4 आएगा। कुछ और रख लेते हैं, x की जगह 1/√3 रखते हैं, x के ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बना? cot इनवर्स 1/√3 इज पाई/3 और tan इनवर्स ऑफ 1/1/√3 इज tan इनवर्स √3। अरे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, उस तरीके से। ये वाली प्रॉपर्टी तुम लोग जानते हो ना, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। प्रॉपर्टीज वही उसी तरीके से लग रही, बस उनको लिखने का तरीका समझना है इनवर्स में। अब मैंने क्यों बोला जब x तुम लेस देन 0 रखोगे तो ये, क्योंकि मैं जानता हूँ tan इनवर्स x की जो रेंज होती है दैट इज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होती है, और cot इनवर्स x की जो रेंज होती है, cot इनवर्स x की जो रेंज होती है y बिलोंग्स टू, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इन दोनों की रेंज अलग अलग है। इन सब केस में क्या हो रहा है कि y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 चल रहा है, मतलब cosec इनवर्स x की भी -π/2 से π/2 ही होती है, 0 को इंक्लूड नहीं करता है। sec इनवर्स x भी 0 से पाई होती है, π/2 को इंक्लूड नहीं करता है। मगर इन दोनों में इनकी रेंज ही अलग अलग है। एक की है -π/2 से π/2, एक की है 0 से पाई। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, जैसे मान लो -1/√3, तो मैं जब cot इनवर्स में -1/√3 रखूंगा, जैसे cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स -1/√3 की वैल्यू तुमको निकालनी है। तो ये मैंने मान लिया थीटा, cot थीटा बराबर -1/√3। ओके, 0 से पाई में ही देखना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज पाई माइनस π/3। तो ये कितना बनेगा? 2π/3। समझ पा रहे हो? 2π/3। LHS में आंसर क्या आया? 2π/3 जब तुमने x को क्या रखा? -1/√3। अब देखो इसमें पाई प्लस tan इनवर्स 1/x रखोगे तो tan इनवर्स -√3 इज tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए क्लॉकवाइज जाते हुए, तो -π/3। आंसर दोनों तरफ से 2π/3 ही आएगा। तो x लेस देन 0 पे प्रॉपर्टी ये हो जाती है, cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ओके, तो यार ये प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी है और समझ में आई गई होगी कि कैसे ये रिजल्ट बन रहे हैं। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक्स मैंने बता दी है। ओके, और भी प्रॉपर्टीज है, मगर सब चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अपन जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पर x जब ग्रेटर देन 0 है तभी। जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो यार एक की है सेकेंड क्वाड्रेंट की क्वांटिटी और एक की है फोर्थ क्वाड्रेंट की। ओके, एक आ रहा है -π/3 और एक आ रहा है 2π/3, मतलब यहाँ पे
तो जब मैं पाई इसमें ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने पाई लगा दिया। समझ पा रहे हो? एनालिसिस ऐसे करना है, ये वही ASTC रूल तुम्हारा। ओके, तो इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और अपन जानते हैं -π/2 से π/2 tan इनवर्स x की रेंज है और 0 से पाई cot इनवर्स x की रेंज है। तो cot इनवर्स जब नेगेटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और tan इनवर्स जब नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो उनको बराबर करने के लिए एक पाई क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया। पर इन दोनों के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों की -π/2 से π/2 होती है, बस 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। बाकी होती तो यही है ना, 0 से पाई, इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स में। तो ये नोट कर लेना। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब यार जो मेरे को मेन चीज़ बतानी थी, ग्राफ। पहली चीज़ मैं ग्राफ क्यों बताता हूँ हमेशा, उसका एक सिग्निफिकेंस है। देखो, जब भी तुमको इक्वेशंस मिलती है, जैसे किसी ने बोल दिया साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x, कितने x की पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, तो तुमको ग्राफ पता होगा तो तुम सीधे बोल दोगे 1। ओके, नहीं भी पता होगा तो तुम इसको तो देख पा रहे हो कि यार साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x है, तो इसकी आपको पता है रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 और इसकी होती है 0 से पाई। तो केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज जब तुम 1/√2 पॉजिटिव का लोगे x की जगह, तो ये आएगा तुम्हारा π/4 और वो भी आएगा π/4। पर -1/√2 लोगे तो ये आएगा -π/4 और वो आएगा 3π/4। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये ग्राफिकल समझते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसके अलावा ऐसी कभी इक्वेशन आ गई कि यार साइन इनवर्स x है एक तरफ और एक तरफ कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो तुम इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ये दोनों ग्राफ जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारे पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जब भी ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि यार इसको ग्राफिकल तरीका इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो तुमको कभी ग्राफ याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और कोई जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इधर मान लो ax² + bx + c है, तो इसका ग्राफ बनाना तो अपन ने सीख रखा है। इसका ग्राफ बनाया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाया, वो दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से सोचना है। ओके, तो इसलिए ग्राफ देखेंगे ताकि ये कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशन होती है कि यार एक तरफ ITF फंक्शन है, एक तरफ क्वाड्रेटिक, एक तरफ ITF फंक्शन है, एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक तरफ ITF फंक्शन है, एक तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग फंक्शन का ग्राफ भी पता है, ऐसा होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ पता है। तो इन दोनों ग्राफ को देख लोगे, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है ये बात? तो यार ये नोट कर लेना, ये जरा सा कंसेप्ट है, मतलब क्यों हम ग्राफ सीख रहे हैं। ओके, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो देखो, ग्राफ बनाना, मैं कहूँगा कि ग्राफ याद ही रख लेना, समझ लो बनते कैसे हैं। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाने आते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी बना लेगा। तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स, हेडिंग डाल लो। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो मेरे को इसकी डोमेन पता है, क्या होती है इसकी डोमेन बताओ। x बिलोंग्स टू -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये याद हो जाए आप लोगों को। अब देखो, साइन इनवर्स x की डोमेन पता है, रेंज पता है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना, तो एक लाइन होती है बहुत प्यारी सी, y बराबर x। इस पे क्या ले लोगे, मिरर इमेज ले लोगे फंक्शन का। तो तुमको y बराबर साइन x का ग्राफ पता है, उस फंक्शन का मिरर इमेज ले लो y बराबर x लाइन पे, तो तुमको y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। वापस से बोलता हूँ, मैंने बहुत बार बात करी है इसकी, जब इन्वर्स पढ़ाया था, जब भी बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के वक्त भी इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालते मैंने बताया था। एक और बार बता रहा हूँ कि y बराबर साइन x का ग्राफ पता है, y बराबर साइन x का ग्राफ पता है, उसकी मिरर इमेज ले लो y बराबर x लाइन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है 1। जिसको बनानी नहीं आती y बराबर x लाइन वो ऐसी दिखती है,
y बराबर x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, उस पे तुमको क्या लेना है, मिरर इमेज किसका, y बराबर साइन x ग्राफ का। और साइन x ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लोगे, -π/2 से π/2। तो ये है -π/2 और ये है तुम्हारा π/2। क्लियर। अब ये देखो, जब -π/2 रखा तो क्या आ रहा है, -1। क्लियर। जब -π/2 रखा तो इस लाइन पे तो ये होगा -π/2, ये होगा -π/2, क्योंकि y बराबर x है तो जो x रखोगे वही y आएगा। पर sin x के इसमें -π/2 पे वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये है -1.57, -1 कहीं पे यहाँ पे होगा, समझ रहे हो, -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ये बात समझ में, अरे यार ये -1.57 है, नीचे होगा ना, -1 इसके ऊपर होगा। क्लियर। तो -1 यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा तुम्हारा शुरू, और π/2 पे ये वैल्यू कितनी है, π/2, ऐसे कभी देखोगे तो, है ना, ये वैल्यू π/2 है। तुमको क्या चाहिए, वैल्यू 1, तो वो यहाँ कहीं पे होगी, वो वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी। ओके, तो ये ग्राफ यहाँ तक जाएगा, है ना। और ज़ीरो पे क्या होता है, ज़ीरो पे क्या होता है, ज़ीरो। और मेरे को एक चीज़ बताओ, ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा। तो देखो तुमको यहाँ तक जाना है, ये मैक्सिमम है उसका, ऐसा और ऐसा। ये तुम्हारा बन गया y बराबर साइन x का ग्राफ। दिख रहा है कि नहीं, कन्फ्यूजन हो गया होगा तुम लोगों को, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो यार, ये y बराबर साइन x का ग्राफ तो अपन जानते हैं, इस तरीके से दिखता है ये। ओके, ये वैल्यू π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये π/2 के नीचे होगा ना 1। π/2 की वैल्यू क्या होती है पता है तुम्हें ना, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.57। तो ये 1 नीचे होगा और π/2 ऊपर होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि नहीं। ये तुम्हारा क्या होगा, π/2, और ये तुम्हारा क्या है, 1, ये वाला पॉइंट। ओके, ये बात समझ में आई। ये -π/2 है, ये -1 है। तो ये y बराबर साइन x का ग्राफ। अब इसकी मिरर इमेज लेनी है तुमको किस पे, y बराबर x पे। तो ये वाले पार्ट की मिरर इमेज कैसी होगी, ऐसी, और इस वाले पार्ट की ऐसी। तो देखो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये बना y बराबर साइन x का, क्योंकि ये y बराबर x लाइन है। तो ये ब्लू वाले हिस्से की मिरर इमेज इधर ऐसी, और इस वाले हिस्से की मिरर इमेज कुछ ऐसी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो देखो जिसको ये मिरर इमेज निकालनी आ रही है वो तो अच्छी बात है, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि नेचर तुम देख पाओगे ऐसे। y बराबर साइन x का ग्राफ ये ब्लू वाला है, तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर x पे मिरर इमेज ले ली, तो ये ब्लू वाले पार्ट की मिरर इमेज ये ब्लैक वाली बनी है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बनाया है मैंने, y बराबर x लाइन है ये। ओके, y बराबर x लाइन है ना। तो ये जो ब्लू वाले पार्ट की मिरर इमेज है, दैट इज द ब्लैक वन। ओके, तो जो फाइनली तुमको जो ग्राफ दिखेगा y बराबर साइन इनवर्स x का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहली चीज़ ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। तुम एक चीज़ जानते हो कि y कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो गई y बराबर π/2 की लाइन। क्लियर। और ये हो गई y बराबर -π/2 की लाइन। क्लियर। x की वैल्यू ये हो गई 1, मतलब x बराबर 1, और ये हो गई x बराबर -1 की लाइन। तो ये तुमने चारों बना दिया, है ना। ये हो गई x बराबर 1 की लाइन, ये हो गई x बराबर -1 की लाइन। तो जो तुम्हारा ग्राफ है वो मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इस तरीके से। ओके, ये क्या है तुम्हारा 0, है ना। जब तुमने x को -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -π/2। जब तुमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2। ग्राफ को देखो उसी तरीके से।
और इस ग्राफ की साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज π/2 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? दैट इज -π/2। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड फंक्शन है कि अनबाउंडेड फंक्शन है? तो यार मैंने एक चीज़ बताई थी, जब इन्फिनिटी नहीं आए रेंज में, जब इन्फिनिटी नहीं आए रेंज में तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाउंडेड। तो देखो यार इसकी रेंज मैंने देखी -π/2 से π/2, मतलब -1.57 से 1.57। तो यार ये तो बाउंडेड फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन होता है। ओके, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, याद रख लेना, ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके, ऐसा, इस तरीके का शेप होता है। ओके, तो ये शेप तुम्हें याद रखना है। ओके, जिसको समझ में आ गया मिरर इमेज कैसे ली है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं उसको याद रख लेना, इस तरीके से दिखता है। सॉरी, ये 1 होगा और ये -1 होगा, क्योंकि अब इन्वर्स हो गया है। तो जो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वो कहाँ गए? अब x कोऑर्डिनेट में है ना, और जो x पे थे वो कहाँ चले गए? y में, दैट इज π/2 और दैट इज -π/2। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ होता है ये। तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है ना, दैट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x। ओके, तो ये हो गया बाउंडेड फंक्शन। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियोडिक मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? अरे यार ये ग्राफ तो यहीं पे रुक गया है, ये ग्राफ इसके आगे नहीं जा रहा है, केवल -1 से 1 में ये डिफाइन है, उसके अलावा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? नहीं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ए पीरियोडिक फंक्शन। वही जो फंक्शन पीरियोडिक नहीं उसको बोल देंगे अपीरियोडिक। क्लियर? उसके बाद एक और चीज़, क्या ये फंक्शन का नेचर, मतलब देखो तुम x की वैल्यू को बढ़ाओ, x की वैल्यू को बढ़ाओ तो y की वैल्यू क्या हो रही है? जैसे ये y बराबर क्या था? -π/2 जब x -1 था, फिर तुमने x को बढ़ाया तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जब तुम x को बढ़ा रहे हो तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये जब x बढ़ाए और y बढ़े तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों? जब तुमने x को बढ़ाया तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो तुम x को बढ़ाओ तो y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई यहाँ पे x की वैल्यू 1/√2 है, तो कितना आ रहा है? π/4। जब x तुमने 1 कर दिया तो π/2 पे चला गया। जब तुमने x -1 रखा है तो -π/2 पे, जब तुमने x की वैल्यू -1/√2 रख दी तो -π/4। तो -π/4 इज ग्रेटर देन -π/2। सिमिलरली π/2 इज ग्रेटर देन π/4। मतलब तुम x को बढ़ा रहे हो। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इस तरह के जो भी फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग। तो ये 3 चीज़ें लिखनी है। बाउंडेड फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, किसी ने पूछ लिया y बराबर साइन इनवर्स x, पहला ऑप्शन बाउंडेड फंक्शन, दूसरा ऑप्शन पीरियोडिक फंक्शन, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम क्या लगाओगे? ए और सी। कौन कौन सा? बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है। पीरियोडिक तो है ही नहीं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? कि रिपीट हो एक पीरियड के बाद। ये तो रुक गया ना, एक पीरियड के बाद रिपीट होने की तो कोई बात ही नहीं है। ये ग्राफ तो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है, उसके बाद तो ये ग्राफ रुक ही गया। ओके, तो इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। समझ पा रहे हो? नोट कर लेना ये सारे पॉइंट्स। ओके, y बराबर साइन इनवर्स x की कहानी ये है। ओके, अब y बराबर कॉस इनवर्स x की कहानी जानते हैं। तो देखो उसका भी सेम, तुम cos x का ग्राफ बनाओ 0 से π में, उसकी मिरर इमेज ले लो कहाँ से कहाँ तक, उसकी मिरर इमेज y बराबर x पे ले लो 0 से π इंटरवल में। ओके, 0 से π में बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से π। तो 0 से π इंटरवल में ही y बराबर cos x का ग्राफ बनाना। तो मैं इधर y बराबर cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, y बराबर cos x का ग्राफ 0 से π में कुछ ऐसा दिखता है। ये 0 है, ये π है। ओके, ये 0 है, ये π है। ये वैल्यू कितनी है? -1। ये वैल्यू है 1। ये जो वैल्यू होती है ये है π/2। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना हिस्सा है। जब y बराबर x लाइन पे इसकी मिरर इमेज लोगे, ये y बराबर x लाइन है। ओके, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, और ये वाला पार्ट इधर, और ये वाला पार्ट इस वाले क्वाड्रेंट में।
मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है वो कहाँ चली जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की मिरर इमेज कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो? देखो इसका y बराबर x को मिरर मानो और इस पूरे ग्राफ की मैं मिरर इमेज बनाऊँ तो ये वाले हिस्से की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, इस वाले हिस्से की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, इस वाले हिस्से की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। समझ पा रहे हो? तो y बराबर कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 से 1, y बिलोंग्स टू 0 से y, ये हो गई इसकी रेंज। क्लियर? अब ये y बराबर कॉस x का ग्राफ है, उसका y बराबर x पे क्या लेना है, मिरर इमेज। तो जो y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनता है, पहले मैंने बना दी कौन सी लाइन, y बराबर π/2, y बराबर 0 एंड y बराबर पाई। ओके, ये y एक्सिस बना दी। ओके, और y बराबर 0 ही तुम्हारी x एक्सिस होती है। ओके, अब y बराबर पाई, पहली चीज़ ये x एक्सिस पे -1 और ये 1। -1 पे वैल्यू क्या होती है, -1 पे वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉस इनवर्स -1 इज व्हाट, पाई। तो -1 पे वैल्यू हो गई पाई, इस पे क्या हो गई 0। तो देखो इस तरीके का ग्राफ, इस वाले हिस्से की मिरर इमेज बनी कुछ ऐसी y बराबर x पे, जो बनेगी कौन से क्वाड्रेंट में, भाई ये पहला क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। ये चौथे क्वाड्रेंट की कहानी कहाँ चली जाएगी, दूसरे क्वाड्रेंट में, और ये वाली कहानियाँ तो यहीं रहेगी क्योंकि इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो देखो उसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनी और इस वाले पार्ट की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनी और ये ऐसा बन गया। क्लियर? तो ये y बराबर -1 पे और y बराबर 1 पे, तो देखो एट, मतलब y बराबर -1 पे नहीं, एट x बराबर -1 पे y कितना आ रहा है, पाई। एट x बराबर 0 पे y कितना आ रहा है, π/2, और एट x बराबर 1 पे y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है 0। x बराबर 1 पे देखो y = 0, ये क्या है, x बराबर 0, भाई ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब x बराबर 0 लाइन है, ये x बराबर 0 लाइन है, ये x एक्सिस है, तो ये y बराबर 0 लाइन है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट को तुमने ज्वाइन किया, ग्राफ कुछ ऐसा बना। ओके, तो ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है, और ये वैल्यूज आ रही है, एट x बराबर -1 पे y तुम्हारा पाई आ रहा है, एट x बराबर 0 पे y तुम्हारा कितना आ रहा है, π/2, एट x बराबर 1 पे y कितना आ रहा है, 0। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। अब ये फंक्शन मेरे को बताओ, पहली चीज़ ये फंक्शन भी कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड क्यों? क्योंकि इसकी रेंज भी क्या है, 0 से पाई, कोई इन्फिनिटी वाली क्वांटिटी है ही नहीं रेंज में, तो फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड। भाई ये चीज़ बताई थी ना कि रेंज में कभी इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, कोई रेंज है -∞ से इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड, मतलब ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड फंक्शन है ना, रुक ही नहीं रहा है। पर जब कोई फंक्शन बाउंडेड होता है, मतलब किसी रेंज में किसी वैल्यूज तक ही जा रहा है, तो उस फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं। सेकेंड चीज़, ये फंक्शन भी कैसा होगा, अपीरियोडिक। भाई फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो अपीरियोडिक होगा। क्लियर ये बात? थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा, यार ये फंक्शन अपीरियोडिक है, ये फंक्शन बाउंडेड है, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तुम x की वैल्यू उसको बढ़ाते जाओ, जैसे देखो x बराबर -1 रखा तो y तुम्हारा क्या आ रहा है, पाई। फिर तुमने x की वैल्यू को बढ़ाया -1 से, मतलब भाई 1 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -1। ओके, तुमने x की वैल्यूज है ना, x की वैल्यूज को तुमने बढ़ाते गए, पर y की वैल्यू क्या हो रही है, पाई से कम हो रही है। पाई मतलब 3.14, π/2 इज 1.57, और ये क्या हो गया, 0। तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। y की वैल्यू कम हो रही है जब तुमने x की वैल्यू उसको बढ़ाया। समझ रहे हो? तो x की वैल्यू उसको बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यूज बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो cos इनवर्स x फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग इन नेचर। ओके, साइन इनवर्स x फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग इन नेचर। cos इनवर्स x फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग इन नेचर। क्लियर ये बात? पक्का? बढ़े आगे? चलो, y बराबर tan इनवर्स x की बात, ये सब नोट कर लिया ना? y बराबर tan इनवर्स x की बात,
y बराबर tan इनवर्स x की बात। थर्ड फंक्शन y बराबर tan इनवर्स x। तो सबसे पहली चीज़, इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसकी रेंज -π/2 से π/2। अब तो याद ही हो गई होगी, क्लियर। tan x का ग्राफ में कभी देखूं -π/2 से π/2 में, क्योंकि इतने में ही मेरे को बनाना है, तो कुछ वो ऐसा बनता है। -π/2 पे क्या जाता है, -∞, 0, और π/2 पे ओके ये क्या हो गया तुम्हारा 0। π/2 जब तुम रखोगे, π/2 तुमने रखा, π/2 रखा x को, तो तुम्हारा क्या आ रहा था, इन्फिनिटी। -π/2 रखा x को, तो -∞। इस तरीके का ग्राफ था y बराबर tan x का। तो इसकी मिरर इमेज ले लो y बराबर x लाइन पे, तो वो कुछ ऐसी बनती है। तो y बराबर tan इनवर्स x की मिरर इमेज ले ली मैंने, y बराबर tan x की मिरर इमेज ले ली मैंने y बराबर x लाइन में। ये y बराबर x लाइन है, ओके y बराबर x लाइन पे तुम ले लो मिरर इमेज, क्लियर। तो मिरर इमेज लोगे तो वो मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। कैसी, देखो इस तरीके से, ओके। ये जो वैल्यूज़ है ये हो गई -π/2, ये वैल्यूज़ हो गई π/2, ये हो गया 0, ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी y एक्सिस, ओके। इस तरीके से बनता है। इस तरीके से क्यों बनता है तुम जानते हो, -π/2 रखोगे x की जगह तुमने -π/2 रखा, तो y की वैल्यू क्या आती है, -∞। जब तुमने x की जगह π/2 रखा तो y की जगह क्या आता है, इन्फिनिटी। तो एट x बराबर -π/2 y क्या आएगा, -∞। एट x बराबर π/2 y क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। एट x बराबर 0 y क्या आ रहा है, 0। मतलब ओरिजिन से तो पास होगा ग्राफ, पर π/2 पे कहाँ चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा y बराबर π/2 लाइन से। और -π/2 पे क्या होगा, y बराबर -π/2 लाइन है, ये डॉटेड जो मैंने बनाई है, ये जो डॉटेड लाइन है ये y बराबर π/2 लाइन है, तो उसके क्या हो गया, पैरेलल। समझ रहे हो, ऐसा कुछ समझ गए। तो इस तरीके का ग्राफ होता है y बराबर tan इनवर्स x का। अब यार ये फंक्शन को देखें अपन, तो ये भी कैसा है, अपीरियोडिक, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है ना। अब तुम x को बढ़ाते जाओ, ये ग्राफ ऐसा जाता जाएगा, रिपीट हो नहीं रहा है ग्राफ, है ना। पीरियोडिक ये फंक्शन होते हैं, ये रिपीट हो रहे थे पाई पीरियड के बाद। वही y बराबर tan x कैसा था, पीरियोडिक फंक्शन। तो बेसिकली क्या किया है अपन ने, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे अपीरियोडिक होते हैं। क्यों अपीरियोडिक होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मैन इवन होते हैं। इसको अपन ने चेंज किया 1 1 में, 1 1 फंक्शन में चेंज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकते। क्लियर है ये बात। तो हर फंक्शन, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, दे ऑल आर अपीरियोडिक फंक्शन, दे ऑल आर अपीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, ओके। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे आर अपीरियोडिक फंक्शन, और दे आर 1 1 फंक्शन। भाई 1 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक ही जगह कट करेगी हर बार, समझ गए, तभी तो उसका इन्वर्स अपन निकाल पाए, है ना। अब y बराबर ये हो गया tan इनवर्स x अपीरियोडिक। इसके बाद एक चीज़ बताओ मेरे को, ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, -π/2 से π/2, तो बाउंडेड फंक्शन हो गया, है ना। थर्ड चीज़, तुम x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अभी तक अपन ने 3 देखे हैं, उसमें से साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर अपीरियोडिक फंक्शन। वो तो सारे ही होते हैं, पर दे बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। वो दोनों कैसे हैं, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि कॉस इनवर्स x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। अब
देखो ये 3 ग्राफ मैंने डिस्कस कर लिए। आगे के y बराबर कॉट इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर कॉट इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बता देता हूँ जल्दी से। और ये सारे ग्राफ तुम लोग याद कर लेना, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जब मैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लूँगा तो तुम ओरली कर लोगे, कभी तुमको ग्राफ तुमने दिमाग में बना लिया उसका। ओके, तुमको बस ये देखना रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कि वो ग्राफ कहाँ, देखो इक्वेशन में भी ग्राफ का काम आएगा, इन इक्वेशन में भी काम आएगा। मैं इन इक्वेशन की भी एप्लीकेशन बताऊंगा कि ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है। बहुत सिंपल अप्रोच होता है, इसलिए ग्राफ याद कर लो। ग्राफ बनाना आ गया तुमको तो तुम क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार बहुत इजीली। तो देखो सबसे पहली चीज़ y बराबर कॉट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना। अब इसका ग्राफ कैसा होता है तो देखो ये हो गया कॉट इनवर्स x, ओके, कॉट इनवर्स x। अब अपन जानते हैं कि ये होता है 0 से पाई, तो मैंने y बराबर 0 लाइन खींची, y बराबर पाई लाइन खींच ली, ये हो गई y बराबर 0, दैट इज x एक्सिस, ये है तुम्हारी y एक्सिस, है ना। और ये मान लो y बराबर पाई/2 लाइन खींच दी, ओके। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब तुम y को रखोगे पाई, मतलब जब तुमने y की जगह रखा पाई, पाई कब आएगा, जब कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स x की वैल्यू जब -∞ होगी, मतलब इधर कहीं पे -∞ होगी तभी y की वैल्यू क्या आएगी, पाई। मतलब देखो कॉट इनवर्स x तुम्हारा क्या हो गया, -∞। इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जब तुमने x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, -∞ यहाँ कहीं पे होगा, जब x -∞ हो जाएगा तो y कहाँ पे टेंड करेगा, पाई को, है ना। और जब ये ग्राफ हो गया y बराबर कॉट इनवर्स x का, ओके। इस तरीके का y बराबर पाई, y बराबर पाई/2, y बराबर 0। देखो पाई/2 मतलब क्या, जब तुम x को 0 रखोगे, मान लो x को 0 रखा, मतलब एट x बराबर 0, ओके, एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 रखो, कॉट इनवर्स 0 मतलब क्या, कॉट इनवर्स 0 मतलब cos 0 बाय साइन 0 की जो वैल्यू आती है ना। अरे यार कॉट इनवर्स x बराबर क्या है तुम्हारा, जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज y, ओके। तो कॉट इनवर्स y, है ना, तो कॉट y बराबर तुम्हारा बन गया x। अब x तुमको 0 चाहिए तो कॉट y की क्या मैं वैल्यू रखूँ कि 0 आ जाए, तो y कितना होगा, पाई/2, ओके। तो एट x बराबर 0 y कितना आएगा, पाई/2। उल्टा सोचना रहता है, कॉट को उधर भेजा, कॉट y बराबर x बना, कॉट y बराबर 0, क्योंकि x को मैं को क्या रखना है, 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पाई/2। सिमिलरली जब तुमने x को -∞ रखा तो y कितना आया तुम्हारा, पाई। जब तुमने x को 0 रखा तो y कितना आया, 0। ये देखो y बराबर 0 पे चला गया जब तुमने x को पॉजिटिव इन्फिनिटी पे रखा, ये y बराबर 0 लाइन पे टेंड कर रहा है, क्लियर। तो ये चीज़ नोट कर लेना, ओके। पहली चीज़, ये फंक्शन कैसा है, तुम x को बढ़ाते जाओ, y क्या हो रहा है भाई, y पहले पाई था -∞ पे, फिर तुमने x को 0 पे लिया है तो y की वैल्यू कम हो गई, फिर तुमने x को इन्फिनिटी पे, मतलब तुम x को बढ़ा रहे हो मगर y की वैल्यू तो कम हो रही है ना। तो x को बढ़ाने पर कभी y कम होता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो कॉट इनवर्स x भी है वो तो कॉस इनवर्स x जैसा ही निकला, डिक्रीजिंग फंक्शन। और पीरियोडिक तो सारे इनवर्स फंक्शन होते हैं, और बाउंडेड भी होगा क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई है, तो ये भी फंक्शन कैसा है तुम्हारा, बाउंडेड। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, ओके। अब y बराबर कोसेक इनवर्स x, ओके। ये 4th ग्राफ था, क्योंकि 3 तो बना ही लिया अपन ने, 4th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो ये नोट कर लेना। ये सारी चीज़ें बाउंडेड फंक्शन है,
डिक्रीजिंग फंक्शन है, अपीरियोडिक तो सारे ही होते हैं, ओके। बाउंडेड भी सारे ही आए, अभी तक अपन ने चारों देखे, चारों बाउंडेड आए, किसी में भी ऐसा इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहा है, क्लियर रेंज। तो ये बात समझ में आ गई। बढ़े आगे, चलो इसके बाद y बराबर कॉसेक इनवर्स x और y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर कॉसेक इनवर्स x और y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो यार, y बराबर कॉसेक इनवर्स x है ना, y बराबर कॉसेक इनवर्स x और y बराबर सेक इनवर्स x, दोनों का ग्राफ मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू क्या होगी इसकी, वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लियर। y बिलोंग्स टू कॉसेक इनवर्स x, जैसी साइन इनवर्स x की होती है -π/2 से π/2, 0 को हटा देना बस। जैसी कोसेक इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई, पर π/2 को हटा देना, क्लियर। अब ग्राफ देख लो, देखो ग्राफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ बना था, साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, है ना, कुछ इस तरीके से, ओके। ये कब बना था, जब तुमने ये π/2, ये -π/2 और -π/2 पे वैल्यू कितनी आई थी, -1, और इस पे आई थी वैल्यू 1, है ना। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कभी तुम्हें पता है तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ भी तुम जान लोगे। देखो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ओके भाई, -π/2 से π/2, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू करना है, ऐसे बना देना, ओके, और इसको ऐसे, समझे क्या किया मैंने। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये है कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दैट इज द कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ, ओके, दिस ब्लू वन, ये जो मैंने ब्लू ग्राफ बनाया ना, ये है कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। देखो ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है। अब ये ब्लू वाला जो ग्राफ बनाया है, दिस वन एंड दिस वन, ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा कैसा ग्राफ है, ब्लू ग्राफ जो है वो है कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। और ये जो ब्लैक वाला है ये तो तुमको पता है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया। फिर तुम जानते हो कॉसेक इनवर्स x भी 1 पे क्या होता है, π/2, क्लियर। कॉसेक इनवर्स x भी π/2, समझ रहे हो। तो ये भी बाउंडेड है मतलब, पर ये 1 से इन्फिनिटी में डिफाइन है और -∞ से -1 में डिफाइन है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो ये और ये हिस्सा जो बनाया है -∞ से -1, दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स x। इस तरीके से बना लो ग्राफ, ओके, समझ गए। तो अब ये ग्राफ भी कैसा है, बाउंडेड है, -π/2 से π/2, अपीरियोडिक है। अच्छा, तुम y को बढ़ाओ, पहली चीज़ ये कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ब्रेक हो गया, देखो -1 पे ब्रेक हुआ है, फिर अगला हिस्सा 1 से शुरू हुआ है, ओके। तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बाकी अभी तक अपन ने जो भी ग्राफ देखे थे दे आर कंटिन्यूअस, है ना। तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, कॉसेक इनवर्स x का अपन देखे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो तुमने जब x को बढ़ाया तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y घट रहा है। जब तुमने x को बढ़ाया तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ रहे हो। मगर एकदम से उछक गया, यहाँ पे चला गया। जैसे मैंने कभी x को फिर बढ़ाया तो 1, मतलब ये इस तरह के फंक्शन को कुछ बोल नहीं सकते कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि तुम देखो x बराबर -1 पे y कम है, x बराबर -1 पे y की वैल्यू है -π/2, x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, π/2। मतलब x को तुमने बढ़ाया तो y बढ़ रहा है इस केस में, मगर इस केस में तुम देखोगे इस ग्राफ को -∞ से -1 लिया है। तो जब तुमने x को -∞ रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही, 0 आ नहीं रही, 0 की तरफ टेंड कर रही है, ओके। और टेंड का ऐसा कि y टेंड कर रहा है 0 की तरफ।
जब माइनस इन्फिनिटी है। पर तुम जैसे ही x की वैल्यू -1 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2। मतलब क्या हो रहा है, तुमने x को बढ़ाया तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समय था x बढ़ा तो y बढ़ रहा है, जब -1 और 1 को देखा। एक समय देखा x बढ़ रहा है y घट रहा है। तो यार ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं, मतलब ये कुछ समय इंक्रीजिंग कुछ समय डिक्रीजिंग है, तो कुछ बोल नहीं सकते कि फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। समझ गए। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड है और ये फंक्शन अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक तो सारे ही फंक्शन होते हैं, है ना। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो और सेम यही तरीका भाई, x बिलोंग्स टू क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू -0 से पाई -π/2। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये तुम्हारी लाइन है y बराबर पाई की, ये लाइन है y बराबर π/2 की मान लो, और ये तुम्हारी x एक्सिस है, दैट इज y बराबर 0 x एक्सिस, और ये तुम्हारी y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस और ये तुम्हारी x एक्सिस। क्लियर। अब y बराबर, पहले अपन जानते हैं कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना, तो वो कुछ ऐसा होता है ना। ये जो वैल्यूज होती है दैट इज -1 एंड 1। क्लियर। तो बस अब देखो, तुमको इसकी ऐसे ले लो, ओके, और इस वाले पार्ट की, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये जो ब्लू वाला पार्ट बना है 1 से इन्फिनिटी और -∞ से -1 वाला हिस्सा, ओके। तो ये जो ग्राफ है तुम्हारा ब्लू पार्ट, ओके, ये ग्राफ तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं, हाँ, ये है y बराबर π/2 लाइन, y बराबर π/2 लाइन, ओके, क्योंकि x एक्सिस तो ये है, दिस वन इज योर x एक्सिस, दिस वन इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज योर y एक्सिस। समझ पा रहे हो। तो यार ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, ओके, इसमें मिक्स हो गया थोड़ा कॉसेक इनवर्स एक्स में, ये मैं रब कर रहा हूँ कॉसेक इनवर्स एक्स वाला, ओके, क्योंकि ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा पहले। ये वाला, ये जो ग्राफ है ब्लू वाला, ओके, कभी तुम ये ब्लैक वाला ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ब्लू वाला क्यों, क्योंकि देखो एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है, एट एक्स बराबर 0, ये है x बराबर 0, मतलब देखो x बराबर 0 पे ये x बराबर 0 है, ये 0,0 ओरिजिन है, ओके। तुम एक चीज़ समझो, x बराबर 0 पे तो y की कुछ वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो x है तुमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एट x बराबर -1 पे, एट x बराबर -1, ये रहा x बराबर -1, दिस इज द लाइन x बराबर -1, है ना, दिस पॉइंट इज -1,0। तो ये तुम्हारी जो लाइन है दैट इज x बराबर -1। तो ये जो लाइन है x बराबर -1 पे, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज y बराबर पाई, एट x बराबर 1 y इक्वल टू 0, एट x बराबर -∞, y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2, ओके। x बराबर -∞ पे भी y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2, एंड एट x बराबर इन्फिनिटी पे भी y कहाँ पे टेंड कर रहा है, π/2 पे। देखो इस ग्राफ को तुम देखो, समझ में आएगी चीज़,
ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो। अब तुम एक चीज़ देखो कि x बराबर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे y बराबर पाई बाई 2 आ रहा है। ओके, एट x बराबर इन्फिनिटी पे भी y की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 मतलब जो ये वाला है ना, ये भी डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है, ये डिसकंटिन्यूटी आई ना ग्राफ की। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये। ओके, सेकेंड अपीरियोडिक फंक्शन है, अपीरियोडिक है, बाउंडेड है। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तुम x को बढ़ाओ, x को बढ़ा रहे हो y बढ़ रहा है, पर इधर देखो तुम x को बढ़ा रहे हो y क्या हो रहा है। देखो इस वाले पार्ट में तुम x को बढ़ाओ, x को तुमने बढ़ाया तो y क्या हो रहा है भी, यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ब्रेक हो गया ना, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ओके, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देख ही नहीं सकते इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फंक्शन ब्रेक हो गया। जब तुम माइनस इन्फिनिटी रख रहे हो तो भी y पाई बाई 2 आ रहा है, जब प्लस इन्फिनिटी रख रहे हो तो भी y पाई बाई 2 आ रहा है। दैट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, क्योंकि भाई सेक इनवर्स क्या, सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इस माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 तो होता नहीं है क्योंकि 0 से पाई होता है बेसिकली। तो इस पे भी वैल्यू क्या आ रही, पाई बाई 2, उस पे भी वैल्यू क्या आ रही, पाई बाई 2। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से इसको देखो, है ना। तो यार ये इसका जो ब्लू वाला मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक, ये ग्राफ हो गया, और ये तुमने कुछ चीज़ें लिख ली, तो ये हो गई सेक इनवर्स एक्स की बात। तो यार ये ग्राफ अपन ने आज डिस्कस कर लिए, उम्मीद है समझ में आई होगी चीज़ें, है ना। तो ये ग्राफ बना लो अपनी नोटबुक में, ओके, और याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि आगे अपन इनसे ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मैंने कभी मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि साइन इनवर्स है एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो साइन इनवर्स है एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ग्राफिकल तरीका क्या होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दैट इज़ -1, दैट इज़ 1, दैट इज़ पाई बाई 2, और ये आया तुम्हारा माइनस पाई बाई 2। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ बन गया तुम्हारा, है ना। अब तुमको क्या बनाना है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये देखो दो जगह मीट हो रहे हैं, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों ग्राफ का, ब्लू वाला और ब्लैक वाला, दो जगह मीट हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन हो गए। तो दो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स के, और वो कौन कौन से होंगे, एक होगा x की वैल्यू जब -1 होगी, और एक होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। तो x इक्वल टू -1 एंड 1 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, एंड की जगह और कि जब तुम x को -1 रखोगे तब भी ये इक्वेशन होल्ड गुड है, जब x की जगह 1 रखोगे तब भी ये इक्वेशन सही है। तो x की दो सॉल्यूशन आए, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो सॉल्यूशन आ गए। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेसिकली दो ग्राफ का। ओके, तो यार ये हो गया, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो ये दोनों तरफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब मान लो इसकी जगह मैं कुछ ले लेता क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते, इन्वर्स का तुमको ग्राफ बनाना आ ही गया, वो जहाँ कट करेंगे वो तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, समझ गए। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे उन इक्वेशंस को। ओके, इन इक्वेशन में भी इनका यूज़ होता है, इसलिए ग्राफ याद कर लेना सारे, फिर आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की चीज़ें सब समझ में आई होगी, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स के ग्राफ बनते, y बराबर x पे मिरर इमेज ले लेके ग्राफ बनाओ, कोशिश करो बनाने की। ओके, और फाइनल ग्राफ दिखता कैसा है वो मैंने आज बता दिया तुमको। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थर्ड वाले में, क्वेश्चन करेंगे अभी तक जो भी अपन ने देखा उस पर। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, समझ में आ रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन के अभी कुछ और वीडियोस आएंगे, एक दो वीडियो और, फिर अपन रेंज के क्वेश्चन सेशंस आते रहेंगे 12th के पुराने चैप्टरों के भी, जैसे फर्स्ट हो गया तो उसके और वैरायटी के क्वेश्चन, क्योंकि जेई में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ।
ओके चल।